सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं पूरी कौम की तरह शदीद उदास हूं। मैं आज का प्रोग्राम करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी की बिना पर मुझे करना पड़ रहा है। नाज़रीन, दानिश अब हमारे बीच नहीं रहे। वो रज़ा इलाही से, खालिक हकीकी से जा मिले। लवाहिकीन में उन्होंने अपने वारिश के तौर पर रूमी नाम का एक लड़का, महविश नाम की एक तलाक याफ्ता औरत और हानिया नाम की एक गर्लफ्रेंड छोड़ी। नाजरीन, इनके जाने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तबाह और बर्बाद हो गई। सारे इन्वेस्टर्स डूब गए। ये हमारे लिए गम और गुस्से की बात नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है कि दानिश मरे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। अगर दानिश को वक्ती तौर पर फिलफौर नेबुलाइजर मास्क की जगह ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता, जो कि इस तस्वीर में आप वाज़े देख सकते हैं, तो दानिश को हम बचा सकते थे। आज दानिश हमारे साथ होते और स्टॉक एक्सचेंज भी परवान चढ़ रही है, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब तो यह आलम है कि वो नहीं, उसका गम, उसकी आरज़ू। बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस प्रोग्राम को आज करना। अगर आप मेरा साथ दें और मिट्टू कोशिश करे तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। नाज़रीन, कुछ नौजवान नस्ल अपने असातिज़ा की इसी बात पर मुतमईन होकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जब वो वालिदैन से कहते हैं, आपके मास्टर जी जब बुला के वालिदैन को ये बताते हैं ना कि बच्चे का ध्यान बस लगाने की ज़रूरत है, पढ़ाई में दिमाग बड़ा तेज है लड़के का। बस यही बात आबिद शेर अली साहब से किसी ने कह दी होगी, शायद इसी वजह से वो अभी तक नून लीग में है। लेकिन ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। जब ये लड़का पाकिस्तान में था तब भी मुझे लगता था ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, और इस लड़के ने बड़ी बदतमीजी की। हमारे पास वीडियोज है उसकी, शदीद बदतमीजी की, यानी कुछ करके दिखाया। और अब इनके इरादे जो हैं वो बड़े ही पुरअज़म हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं जनाब, सुनिए। इसके हर जो लीगल मेरा राइट बनता है कि इस चोर को बेनकाब करना, मैं वो तमाम अपने राइट्स को इस्तेमाल करूंगा और मैं इसका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक ये बताएगा नहीं कि इसने कैसे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके ये लेकर आया। पाकिस्तानियों के पैसे हैं, उसको बताना पड़ेगा कि किन जराए से ये पाकिस्तान के पैसे लूट कर यहाँ पे लेकर आए। थैंक यू। ओह, शायद इसीलिए आप लंदन गए हैं, आपको भी पता चल गया है कि गली गली में चोर है, नवाज शरीफ शोर है। मैंने मियां साहब को चोर नहीं, मैंने मिसाल ही उल्टी कर दी। देखा, चेक किया। बचत समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक आदमी ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट हाउस के जंगले के साथ खड़ी की और चल दिया। पीछे से एक पुलिस वाले ने आवाज लगाई, अबे ओए इधर अंधा है, पार्लियामेंट हाउस है, नजर नहीं आ रहा, चल साइकिल निकल निकल। पता है यहां से कौन कौन गुजरता है? एमएनएस, एमपीएस, मिनिस्टर्स, कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी टेक्नोक्रेट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी वज़ीर आज़म भी आ जाते हैं, कभी कभी सदर साहब भी आ जाते हैं। तो लौटाओ साइकिल। आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सर मुझे पता है कि सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, इसीलिए मैंने साइकिल को ताला लगा दिया। ये क्या बात है? आप क्या समझे? वो बंदा पलट के बोलेगा, ओ मैं आजकल साइकिल पे ही आता हूँ। ये बातें सिर्फ धरने की हद तक थी। तो इनकी सुनके तो हॉलैंड का वजीर आजम भी साइकिल पे नहीं आता भाई। वो कहता है मैं वॉक करूंगा। साइकिल बदनाम हुई, डार्लिंग तेरी। समझ तो गया होगा।
नाजरीन, आज हिंदुस्तान में भी, जो कि मोदी का हिंदुस्तान कहलाता है, वहां से भी सच्चाई की आवाजें बुलंद होने लगी हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो गए हैं। हर चीज का इल्जाम आप पाकिस्तान पर नहीं लगा सकते। आपसे पूछें बिजली क्यों नहीं आ रही, आप कहते हैं पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि गैस नहीं आ रही, आप कहते हैं पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि राहुल गांधी कैसे पैदा हो गए, आप कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो रहा है। बहरहाल हर चीज में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। आप सोनिया गांधी से पूछ लीजिए। बहरहाल इस वक्त क्या बात हो रही है इंडिया में, सुनाते हैं। जी नाजरीन, तो आपने जान लिया कि मोदी कितना बड़ा फसादी है। जी हाँ, आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वालिद साहब को नर्स आके, डॉक्टर आके बता देनी, मुबारक हो आपके घर बेटा हुआ है, मुबारक हो आपके घर बेटी हुई है। लेकिन मोदी के वालिद को नर्स ने आके बताया था, मुबारक हो आपके घर चिरांद हुई है। ऐसा है नाजरीन। तहरीक इंसाफ कोई भी मंसूबा बनाती है तो नून लीग के एहसन इकबाल उर्फ जॉनी रॉकेट ये बयानियां देते हैं कि इसकी बुनियाद तो हमने रखी थी, इस हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है। अब जब से ये बयान सामने आया, ये रिपोर्ट सामने आई है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में मुतनाज़ा करप्शन की रिपोर्ट सामने आ रही है, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जॉनी रॉकेट उर्फ एहसन इकबाल साहब के उस बयान का इंतजार है कि वो कहेंगे इसकी बुनियाद तो हमने रखी थी, पीटीआई का इसमें कोई अव्वल दखल नहीं, और ऐसा बयान आ जाएगा। आप लोग फिक्र नहीं, एहसन इकबाल साहब फुल ऑन, मतलब राना सनाउल्लाह साहब का सारा स्टॉक, वो जो 18 किलो पकड़ा गया था, किधर गया? कभी सोचा है तुम लोगों ने? गया किधर है? एहसन इकबाल साहब को अंदर जाना पड़ा स्टॉक छुड़ाने के लिए। और जीनियस, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, फवाद चौधरी साहब जंगलात की सैर में गए, वादियों में घूमने के लिए गए। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओ। एक वीडियो मंजर आम पर आ गई है फवाद चौधरी साहब की छुट्टियां मनाते हुए, देखिए। अरे आप लोग गलत समझे, वो तो पांडा है, फवाद चौधरी साहब वीडियो बना रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी कुछ भी यार, ऐसे नहीं होता भाई, वो चंबे करा देते हैं, कहीं पे शादी में भी करा देते हैं। हाँ, ऐसा ना करें यार। पहले सूट वूट पहन के गए में हम लिफाफा देने के लिए, एक चंड पे गई, ऐसे नहीं है, वो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, समझ तो गया होगा। नाजरीन, शादीशुदा मर्द हजरात के लिए खुशखबरी, हो जाए तैयार आप शर्मिंदा होने की। भाई हकीम साहब का यहां पर इश्तिहार क्यों दे दिया तुम लोगों ने मुझे? हाँ नाजरीन, शादीशुदा मर्द हजरात अब हो जाएं होशियार, क्योंकि उन्हें यह खबर सुन के दिल का दौरा भी पड़ सकता है। सऊदी अरब में एक मियां बीवी का झगड़ा हुआ, आम सी बात है, रस्मन सी बात है, लेकिन उस झगड़े के रिजल्ट में क्या चीज सामने आई वो है ये तस्वीर। जी हाँ, बीवी ने गुस्से में अपना उड़ता हुआ सैंडल जब खाविंद की तरफ फेंका तो ये हील जो है वो इनके सर में घुस गई। अब वाडा साहब को मैं सिर्फ यही नसीहत करना चाहूंगा कि जूता संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, घुस जाता है सर में। समझ तो गया होगा। नाजरीन, असद उमर साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो कोई बयान देते तो लोगों से कहते थे कि वीडियो संभाल के रखना, और अगर मैं ये काम ना करूं तो मुझे बाद में ये वीडियो दिखाना और जताना कि आपने ये काम नहीं किया है। तो असद उमर साहब की ऐसी एक वीडियो हमने भी संभाल के रखी हुई थी, वो भी देख लेते हैं। तो मैं आजकल हर अपने हल्के के अंदर जो स्पीच करता हूं वहां पे बोलता हूं, और मैं हर एक वो नौजवान होते हैं मैं उनको बोलता हूं वीडियो संभाल के रखना ताकि असद उमर को छुपने की जगह ना मिले। अगर जैसा कि लग रहा है इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुए और मैं भी इलेक्ट होके आया हुआ, अगर एक साल के अंदर मैं अपने हल्के के अंदर लोगों के जो बुनियादी मसले हैं उसके अंदर वाज़ेह तब्दीली ना दिखा सकूं ना, तो मैंने रिजाइन करना है और मैंने चले जाना है घर, क्योंकि हम तो इसलिए आए थे कि बेहतरी कर सकें, और अगर अब भी बेहतरी नहीं कर सकते तो लाना तो ऐसी सियासत की एमएनए मिनिस्टर बनने का फायदा। अच्छा, ये तो असद उमर साहब की बात हो गई थी, उन्होंने खैर अपनी वजारत से जो है वो मुस्ताफी भी हुए, अब बाय फोर्स हुए या बाय चॉइस हुए ये उनको पता। लेकिन असद उमर साहब, आप जानते हैं आपकी ये जो मिसाल थी कि वीडियो संभाल के रखना, इससे शेख रशीद साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि और किसी ने आपकी बात मानी या ना मानी, हरीम शाह ने आपकी बात जो है वो दिल पे, और उसने सारी वीडियो संभाल ली। तो शेख साहब, ये वो आदमी पकड़ा इसको,
इसकी वजह से। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची वालों के लिए एक अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। लाहौर में शानदार कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है कराची में भी गधों का गोश्त। जी हां, कराची में क्लिफ्टन के इलाके से 3 गधों की आलाइशें, सर, खाले वगैरह बकाया जात जो है वो कचरा कुंडी से बरामद हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि कराची वाले हो जाएं होशियार। और ये वैसे ये गलत बात, जेन्युइन मुझे बड़ा बुरा फील हुआ जब मुझे ये खबर सुनने में आई, जब मैंने इस खबर को पढ़ा और मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। यार 3 करोड़ की आबादी वाला शहर और सिर्फ 3 गधे, मतलब गधे तो बढ़ाओ। सीरियसली यार, व्हाट अ टेस्टी। मैं लाहौर में खाई थी, ओफ, गधे बढ़ाओ। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों पर भी टैक्स इस हुकूमत ने शदीद लगा दिया है। यानी जो गाड़ियां 26 लाख रुपए की मिलती थी अब 36 लाख रुपए में भी नहीं मिल पा रही हैं। अगर 5 साल ये हुकूमत रहती है, अगर 5 साल ये हुकूमत रहती है तो 5 साल के बाद शोरूम्स की क्या हालत होगी देख लीजिए। जी, तो वजीर आजम साहब ने तो बहुत बार कह दिया, हॉलैंड का वजीर आजम जो है साइकिल पे जाता है, साइकिल पे तो वो चले गए, लेकिन अब वजीर आजम साहब भी यही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और ये गाड़ी वजीर आजम की गाड़ी कहलाएगी। हाँ, आजकल गधा गाड़ी कहलाएगी। तो ओ अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं मतलब वजीर आजम चलाएंगे तो उनकी गाड़ी कहलाएगी ना भाई, क्या हो गया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, उम्र यार के बारे में तो हम सब जानते हैं, बचपन से हमने कई कहानियां पढ़ी हैं। एक दफा का जिक्र है कि उम्र यार बन गया एक जगह का बादशाह। अब बादशाह बनने के बाद बादशाह सलामत की जो है वो सवारी निकलती है और सारे के सारे होशियार हो जाते हैं, लेकिन इन जनाब की सवारी निकली गधे पर और वो भी उल्टे बैठे। एक साहब ने रोका और कहा, बादशाह सलामत, आप तो अब बादशाह बन चुके हैं उम्र यार साहब, आप गधे पर बैठे हुए वो भी उल्टे। तो उन्होंने बताया कि भाई उल्टे बैठने की वजह यह है कि मैं पीछे से आने वाले लोगों को देख सकता हूं। उस शख्स ने कहा, और आगे से आने वाले लोग वो तो आपको नजर नहीं आएंगे। उम्र यार ने बड़ी अय्यारी से जवाब दिया और कहा, उन्हें तो गधा देख रहा है, सामने से आने वालों को गधा देख रहा है, पीछे से आने वालों को मैं देख रहा हूं। बहरहाल हमें नहीं पता कि ये कहानी कौन से एडिशन में आई थी उम्र यार के, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मेरी काबीना में जो लोग हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन पर मेरी नजर भी है। तो सर, पीछे से आने वालों को कौन देख रहा है? समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक स्पेसशिप जब फ्लोरिडा में पहली बार देखा गया, लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, लोग बड़ा हैरान हुए, उसकी वीडियो बनाई और तस्वीरें भी खींची। फिर एरिया 51 में पहली बार एलियन देखा तो उसकी भी तस्वीरें खींची, बड़ा परेशान हुए। बुर्जुल अरब और बुर्ज खलीफा पे जब वो गए, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, वहां जाकर भी बड़ा हैरान हुए, तस्वीरें खींची। तो लोग जब कोई नायाब चीज देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये बात तो साबित हो गई है थ्योरी से। अब आपको ले चलते हैं पेशावर, जहां दूसरी मर्तबा पीटीआई की हुकूमत आ रखी है। 4 सद्दा में एक ऐसी नायाब चीज देखी गई है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती सिवाय इस इलाके के। जरा देख लीजिए। नाज़रीन, बचपन में एक खेल खेला करते थे, जब हम 2 दोस्त हुआ करते थे, बोलो आटा ये ले चाटा। यही इस वक्त हुकूमत के साथ होना चाहिए और हमें हुकूमत से यही सवाल करना चाहिए कि बोलो आटा। और नाजरीन कहते हैं, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तू याद आने लगा है, दिल में समाने लगा है। इसकी टोपी उसके सर करने वालों की अक्सर इज्जत अफजाई भी बड़े अच्छे तरीके से होती है और उनकी तस्वीरों पर ही होती है। बात कर रहे हैं हम टोपी की इसलिए ज्यादा क्योंकि हमारे पास 5 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनमें से किसकी टोपी ज्यादा अच्छी आपको लग रही है, आप खुद जज कीजिएगा। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है शहबाज शरीफ साहब की, जो कहते हैं एक डेली कसम से अगर एक डेली की भी करप्शन साबित हुई मैं अपना नाम बदल लूंगा जी। और दूसरी तस्वीर हम सब के अजीज और हमारे आइडल जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान ना खपे, वोट खपे, वोट खपे, वोट खपे। अब डायरेक्टली फ्रॉम कनाडा ताहिरुल कादरी साहब, जो कि जब भी पाकिस्तान आते हैं हमेशा आपको टाइम सिर्फ 2 मिनट का देते हैं और कहते हैं 2 मिनट में अगर ये मजमा यहां से नहीं गया हम
इनकलाब लाएंगे। 2 मिनट का ही टाइम क्यों देते सर? इतनी देर में तो मैगी नूडल भी नहीं बन रहा है। थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, गैस भी कम आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा बस। अब तस्वीर आ रही है रमजान चीबा साहब की एम्बुलेंस में जाने से पहले, जो कि टोपी पहनकर घूम रहे हैं और सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मेरे पास, मेरे भाइयों मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। अरे माफ कीजिएगा, ये फारूक सत्तार भाई हैं, ये लग रहे हैं रमजान चीबा जैसे। आखिरी तस्वीर में टोपियों के बादशाह सलामत जनाब वज़ीर आज़म साहब पेश खिदमत है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नाज़रीन, कल मेडिकल स्टोर पर मैं फॉलिक एसिड लेने के लिए गया, जिससे छाले सही हो जाते हैं, मुंह के पेट की गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने देखा वहां नौजवानों का रश लगा हुआ। मैं परेशान हो गया, मुझे लगा शायद कोई नया ब्रांड मार्केट में आया है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि इमरान खान साहब ने कोई टीका अनाउंस किया है जिसे खरीदने का वहां रश लगा हुआ है। वो क्या है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत खाना में पहुंच गया, बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया, मुझे वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तकरीर भी कर दी मैंने कोई टीवी के ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा। वो जब उसका इफेक्ट गया फिर मुझे तकलीफ शुरू हो गई। मैंने इससे इतना जोर लगाया कि मैं खुदा के वास्ते वो टीका फिर से लगा दूं, लेकिन इसने मैंने इसको थ्रेटन भी किया। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, टीका लगाओ वापस। नहीं, इसने टीका लगाया। तो खान साहब, ये वही टीका है जिसे लगवाने के बाद आपने कहा था दरख्त रात में ऑक्सीजन देते हैं? ये वही टीका है जिसके लगवाने के बाद आपने जापान और जर्मनी का बॉर्डर बराबर बराबर टिका दिया था? ये वही टीका है जिसको लगवाने के बाद आपने कहा था अगर महंगाई बढ़ जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है? अगर ये वही टीका है तो सर इसे समद बॉन्ड कहते हैं, इसका नाम समद बॉन्ड है। हाँ, मैं कह रहा हूं ना सर एक्सपीरियंस सर। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को चाहिए कि अब चीनियों से जरा फासला रखें। माना कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, माना कि चीन ने हमारा हर इंटरनेशनल फोरम पे साथ दिया है, माना कि इंडिया के खिलाफ जब भी हम कोई महाज पर खड़े होते हैं तो चीन हमारी शहरक के तौर पे नहीं, वो तो कश्मीर, चीन हमारी बैकबोन के तौर पर हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चीन से हम राहें जुदा कर लें, क्योंकि चीन में फैलता हुआ तेजी से निकला है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना। ये कोरोना एक वायरस है, डेडली वायरस है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि हम चीनियों से अब थोड़ी सी दूरी बढ़ा लें, वरना मुस्तकबिल करीब में फवाद चौधरी साहब इसे कोई सॉफ्टवेयर समझ के कहीं पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए खरीद रहे। नाजरीन, सिंध हुकूमत की कुत्तों से बढ़ती हुई मोहब्बत को देखकर हम पहले ही तशवीश का शिकार थे, लेकिन अब लेवल नेक्स्ट हो गया है। जी हाँ, कुत्तों को गाना गाने की तरबियत दी जा रही है, ना कि उन्हें टीके लगा के मारा जा रहा है, ना ही उन्हें जंगल में छोड़ा जा रहा है। देखें किस तरीके से उस्ताद खां साहब जो हैं वो गाना सिखा रहे हैं। नाज़रीन, सुनने में आया है बहुत जल्द इन कुत्तों को नापा में दाखिल करवाया जाएगा, जहां जिया मुहिउद्दीन साहब इनका तलफ्फुज ठीक करेंगे। जी हाँ, अजीब समझ कुत्ते बैठे हुए, जिया साहब आए अंदर, उनको मियां सबसे पहले तो आपने अपने तलफ्फुज को ठीक करना है। ये वाव से वुफ गलत लफ्ज है, सही लफ्ज भ से आता है, जिससे अक्सर आपके दोस्त आपको बुलाते भी हैं भ, वही उससे भव भव भव, ऐसे कल्लों को फुला के भव, ये की तो ये भी होगा, सिंध में हो सकता। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, साल का दूसरा महीना है फरवरी, और ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसमें महज
28 दिन होते हैं और हर 4 साल के बाद इसमें एक 29वां दिन आ जाता है जिसे ये 3 साल तक ओन नहीं करता है, यानी 3 साल तक ये इसका स्टेप फादर होता है और चौथे साल में ये इसे कबूल कर लेता है। बहरहाल फरवरी में 3 किस्म के लोग आपको अक्सर टकराते हैं। एक वो जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दूसरे वो जो PSL की टिकट्स खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं और तीसरे वो जो वैलेंटाइंस डे मना रहे होते हैं। अब क्या ही कमाल हो जाए कि फैसलाबाद की किसी सड़क पर किनारे पर वाक़िए किसी रेस्टोरेंट के अंदर एक कपल बैठा हुआ हो 14 फरवरी को और लड़का पूछे, जानू बताओ तुम्हें इस वैलेंटाइन में क्या गिफ्ट करूं, और लड़की मांग ले चिलगोजे, आटा, गैस। ओए होए 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 होए, बंदे ना तो फिटे मुंह ही हो जाना है। आय हाय, बंदा कहना है ओके जी बाजी फिर मिलेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, PTI कारकुनान अपने कप्तान के दुख में बहुत ही ज्यादा गमजदा हैं और तमाम तर यूथिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया है कि अपनी पॉकेट मनी से 50-50 रुपए सेव करके खान साहब को भिजवाएंगे मनी ऑर्डर के जरिए ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। बहरहाल मैं तमाम उन स्टूडेंट्स की फीलिंग्स की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन प्लीज आप ना भिजवाइएगा वरना खान साहब वही वाला टीका खरीद लेंगे जिसका उन्होंने अपने बयान में कह दिया है कि उन्हें मिल नहीं रहा है। इसलिए प्लीज अपने पैसे बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, जिसमें दो ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो हमेशा कहा करते थे इस्लामाबाद की डी चौक पर खड़े होकर कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, ये वही दोस्त हैं जो कि एक दूसरे को देखकर अपने अपने स्टेज से कहते थे तेरा यार हूं मैं। जी हाँ, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है प्यार पे करते सब कुर्बा, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। लेकिन किसने दी ये कुर्बानी, इन्हीं दोनों से बात करके जान लेते हैं। एक जानिब हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं और दूसरी जानिब कनाडा से आए हुए हमारे बाबा कैनेडियन, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप दोनों? सबसे पहले मैं बात करूंगा बाबा कैनेडियन से, क्योंकि वो बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। सर, आप हमेशा आते हैं और इनकलाब की बात करके चले जाते हैं। इनकलाब के लिए टाइम भी आप 2 मिनट का देते हैं, इतनी देर में तो बंदा सूसू करके वापस आता है, इनकलाब करके कैसे आए? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियरली। एंड तक सर, बिल्कुल एंड तक। वो आखिरी मजमे तक मुझे सुना जा सकता है? हाथ उठाएं। सर वो मतलब उसने टांगे भी उठा दी सर, सुन रहा है। हाँ आप बोले। मैं पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मशरिक वस्ता और इनमें बैठे तमाम अपने नाजरीन को मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के हर उस कारकुन को जिसने सख्त सर्दी में मुझे कंटेनर के अंदर रखा और खुद बाहर सर्दी में गरम अंडे खाकर खुद को गरम रखा, मैं अपने सियासी कजन, क्योंकि दिन में वो कजन इमरान खान को माफ कीजिएगा, सलाम पेश करता हूं। मुझे धरने में अकेला छोड़कर भाग गए, इसे आप रोमन में लिखिएगा, छोड़कर भाग गए, मगर अच्छी यादें हैं जो मैं हमेशा याद रखूंगा। दूसरी बात, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। फहीम, आपने सवाल गलत पूछा। अगर आईन की रोशनी में आप मुझसे बात करना चाहें, मैं आपका जवाब इस तरह दूंगा, इनकलाब के साथ बेवफाई नहीं होती, और अगर बेवफाई हो जाए तो फिर वो इनकलाब नहीं होता। ये लाइन खलीलुर रहमान कमर नामी राइटर ने मुझसे चुराई, और एक और वो जो 2 टके वाली लाइन थी वो भी, क्योंकि ये लाइन चुराने के बाद मैंने उसे कहा तुम 2 टके के शख्स हो, उसने वो भी लिख लिया। उसके बाद से मेरी उससे बात बंद है। मैं उसे कुछ भी कहता हूं, कमबख्त लिख लेता है। अरे सर, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है दो हंसों का जोड़ा
बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। बहरहाल हम वज़ीर आज़म साहब से बात कर लेते हैं। पीएम साहब, आपके क्या तासुरात, क्या ख्यालात हैं धरने के बारे में, जरा आप भी हमें धीरे धीरे से बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने आज हम दोनों के साथ लाइन पे लिया है। अब एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कादरी साहब लाइन पे आ गए। धरने की यादें मैं कभी नहीं भूल सकता। यस, दिसंबर की वो सर्द कंटेनर भरी रातें। रेहाम मेरा पहला इंटरव्यू करने के लिए आई थी। ओह, क्या लग रही थी। शी वॉज वेयरिंग ब्लैक दैट डे। मैं फ्लैट हो गया। बहरहाल, मुझे हमेशा से ये कादरी साहब की टोपी बड़ी पसंद है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी टोपी पहना देते हैं। जोक्स अपार्ट, क्रॉस फिंगर। जब मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा, तकरीर में कौन सी बात पर अवाम जोश में आएगी, धरने में हम दोनों ने एक घंटा आपस में बांट रखा था। पहला घंटा ये तकरीर बजाते थे, दूसरा घंटा हम बजाते थे इधर से गाने शाने। अवाम धरने में भरपूर मजे लेती थी। हमारे धरने में मर्द भी थे जो बीवियों से लड़कर आते थे, और वहां घर से ज्यादा मजा आ रहा होता था। देखिए, माहौल ऐसा होता है ना भाई, अगर अगली हुकूमत नून लीग की आ गई, मेरा वादा है हम फिर लॉन्ग मार्च पर निकलेंगे। और इस मर्तबा हमने धरने के लिए इनवाइट किया है हुमायूं सईद को, अदनान सिद्दीकी को, आयजा को। हमने अभी बात चल रही है, उन्होंने अभी बताया नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। बहरहाल अदनान और हुमायूं ने भी मना कर दिया है, लेकिन फिर स्टिल इन सबको लेकर आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको तो सर बोल्ड टैलेंट शो में आना चाहिए था, आप डेफिनेटली जीत जाते। आपको पता है आपकी 2 महीने की तनख्वाह जितना इनाम रखा है हमने, 5 लाख रुपए, 2 महीने की आपकी दिहाड़ी लग जाती। बहरहाल खैर, कादरी साहब से बात करना चाहेंगे। सर, सुना है आप जो टोपी पहनते हैं उसकी पाकिस्तानी कीमत 50,000 है, मतलब 50,000 की। ये सब मेरे खिलाफ पिरापेगिंडा है। मुझे शहबाज शरीफ ने बदनाम कर रखा है। देखें, मैंने कानून की किताबें पढ़ी हैं, मैंने 5,000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, मैंने वकालत पढ़ी है, मैंने फलसफा पढ़ा है, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मैंने डर्मेटोलॉजी पढ़ी है, मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने गायनाकोलॉजी पढ़ी है, मैंने हर किस्म की लोजी, एजी, ओजी सब पढ़ी है। मैं कंप्यूटर साइंस में लॉ की डिग्री ली है। ये आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं ले चुका हूं। ये नवाज शरीफ, इसके टोले मुझे बदनाम करते हैं। मेरी टोपी अगर 50,000 की है, मैं ऐलान करता हूं इसको बेचकर नए पाकिस्तान के लंगर खाने में रकम दे दी जाए, इसको बेचकर बनीगाला में फंड कर दिया जाए। वजीर आजम का गुजारा तनख्वाह पर नहीं होता, वजीर आजम को पैसे दे दिए जाएं। इनकलाब आने में वक्त लगता है। इनकलाब कोई टीसीएस से थोड़ी आ रहा है जो आज भिजवाओ कल मिल जाए। कानून की किसी किताब में इनकलाब लाने का वक्त अगर लिखा है, मेरे सामने लाओ। अगर है कोई मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा शराब में होता, नाचते मैं कदे झूमते, पैमानों में होती हलचल। नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ जरा। अगर है कोई, अगर कोई है मेरे सामने तो लाओ जरा। मैं चैलेंज करता हूं। अरे नहीं नहीं सर, आपका चैलेंज मैं कहां ले सकता हूं। आपने तो सारी किताबें, मैंने किताबें कहा, बल्कि हमने जो किताबें पढ़ी हैं वो तो अभी पता भी नहीं, इवनिंग स्पेशल पढ़ते थे हम तो। खैर, आपको क्या बताऊं, वैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है सर। और खान साहब के साथ भी वो टोला है जो टोला पहले करप्ट लोगों के साथ था मोस्टली। तो आप इसके खिलाफ अब कोई लॉन्ग मार्च या धरना या कोई एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? बहुत ज्यादा गहरी बात की है आपने। इसका जवाब भी मैं गहराई में जाकर दूंगा। सर, फिर स्विमिंग पूल खाली करवा दूं? ना करो। कानून के हिसाब से, आईन के हिसाब से अगर कोई घर खाली नहीं करता, उसको 3 दफे नोटिस दिया जाता है। पहली दफे खाली कर दो, दूसरी दफे खाली कर दो, तीसरी दफे खाली कर दो, फिर
खाली कराया जाता है। नून लीग ने 3 बार हुकूमत की थी, पीपल्स पार्टी ने 3 बार हुकूमत की। मैं जब ही इनके खिलाफ इनकलाब बना रहा था। मैं खान साहब को भी 3 बार वजीर आजम बनने का मौका दूंगा, और फिर भी अगर निजाम नहीं बदला, मैं इस निजाम को बदल कर रख दूंगा। मेरा वादा है, मैं शहरा बांध के आऊंगा। मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा। मेरा वादा है। माफ कीजिएगा, ये एक शेर था जो मैंने मौका गनीमत जानकर सुना दिया। अब मेरे इनकलाब का वक्त हो जाता है। छोटा इनकलाब करने जा रहा हूं। इजाजत चाहूंगा। मतलब थैंक यू सर, आपके छोटे इनकलाब का सुन के हमें बड़ा इनकलाब आ गया। अपना ख्याल रखिएगा सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो चले गए। देखिए, मैं तो पहले ही जा चुका हूँ। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. और वो भी मेरी जो ऐप लॉन्च हुई है उसमें लिखिएगा। बीप के बाद 2 दबाए, एक करके। नाजरीन, कोई कुछ भी कहता रहा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वाकई एक बुजुर्ग शख्सियत हैं। मैं ये मान गया, मैंने ये बात सरे खम तस्लीम की, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी। और पिछले दिनों जब मैं अमेरिका गया, अच्छा ठीक है ना, नहीं लगा पिछले दिनों जब मैं थाईलैंड गया तो मुझे पता चला कि बड़ी इज्जत है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। मुझे देखते के साथ ही इमिग्रेशन काउंटर पे जो शख्स मौजूद था वो खुद एहतरामन खड़ा हुआ और कहने लगा, सर आप लाइन में क्यों लगे हुए हैं, साइड पे आए, कपड़े उतारो इसके, चेक करो, जूते निकालो, मोजे अलग, बेल्ट अलग। फिर अचानक से एक मशीन आई और उसने एक्सरे किया। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। नाज़रीन, लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई वालों का हाल इस वक्त वैसा ही हो चुका है जैसा 2007 से लेकर 2014 तक की एमक्यूएम का था। जी हां, अब पीटीआई वालों का अपने कप्तान को दिफा करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। यह एक वीडियो गेम की तरह हो गया है। एक लेवल की बला को मारते हैं, खान साहब दूसरे लेवल में उससे खतरनाक बला दे देते हैं मारने के लिए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन है कि बहुत जल्द एक महकमा बना दिया जाए हुकूमत की जानिब से, जिसका नाम हो महकमा दिफाओ कप्तान, और उस महकमे की सरबराही दी जाएगी फैसल वाडा साहब को, जिसकी वजह यह हो सकती है कि वो किसी भी शो के दौरान फोन पे बात करें। हेलो, हाँ क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, जूते से कौन बात करता है यार, फोन अंदर रखा हुआ है, तुम लोग भी कसम से। हाँ नहीं, कैंसिल, ओके, हाँ ठीक है, जूते से वो बात करता है यार, अजीब बात है। जूता बात करने के लिए होता है जूता, अजीब। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, ग्रीन टी पीकर डाइटिंग करने वालों के लिए एक बड़ी ही अहम खबर सामने आई है कि ग्रीन टी पीने से आपका वजन तो कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर कि खुद आप पहाड़ पे चढ़कर ग्रीन टी तोड़ कर लाएं, वरना कुछ नहीं होगा जानी। सूतता रहे जितनी सूतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना कख। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की, जिसमें हर तरह का टैक्स लगा दिया गया है और हर चीज पर हुकूमत टैक्स ऐसे वसूल कर रही है जैसे उसमें भागीदारी हो, हिस्सा हो, जबरदस्त। आने वाले वक्तों में यह भी हो सकता है कि हुकूमत ऐलान कर दे, जी शादी के बाद, पूरी सुन लिया कर यार मिट्टू, हर बात गंदी बात नहीं होती, ऐलान कर दे कि शादी के बाद सलामी में मिलने वाले लिफाफों की वसूली हुकूमती नुमाइंदगान करेंगे। शुक्र है सिर्फ लिफाफों की वसूली, मैं तो डर ही गया। नाजरीन, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुजदार AKA वसीम अकरम प्लस अपने वजीर आजम इमरान खान साहब से कुछ खफा से हैं। जी हां, और उनके खफा होने की वजह यह है कि महविश हयात को पंजाब नहीं जाऊंगी पर अवार्ड मिल गया और उन्हें पंजाब नहीं चलाऊंगी पर कोई अवार्ड नहीं मिल रहा। क्यों? हाय मार सुठे, हाय मार सुठे। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, आज तक ये बात समझ में आई नहीं और लोगों ने समझाई नहीं, लेकिन कौमी असम्बली में खड़े होकर कादर पटेल साहब ने ये बात सबको बताई भी है और समझाई भी है कि इमरान खान साहब के पास एक बंदूक है जिसमें 2 गोलियां हैं जो कि चल नहीं रही।
किसी वजह से वो बंदूक अटक गई है। क्या वजह है, क्या मामला है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कि अभी मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल उन्होंने कहा सियासत में आऊंगा खुद को गोली मार। अच्छा, फिर कहा कर्जा लूंगा खुद को गोली मार लूंगा, 2 गोलियां होगी। अभी या ये धरेगा बंदूक है या गोली खराब है, मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब मेरे हिसाब से ये बंदूक चलता ही नहीं है, क्या मसला है सर? अभी इन्होंने करोड़ नौकरी देनी, अभी तक एक नहीं दी, बल्कि इनकी महंगाई की वजह से 20, 30, 50 लाख लोग बेरोजगार जरूर हो गए और 20 लाख की तो हमारे पास फिगर है। बखुदा आपने ढूंढ कर उस बात की नफी की, अकरबा परवरी, बेरोजगारी, डॉलर, पाकिस्तानियों 1 रुपया बढ़ता है तो तुम पे इतना 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 हिसाब कैलकुलेटर हाथ में, इतना तुम पे एक आदमी पे बढ़ जाता है। आज तो हिसाब करो, आज हिसाब करो तो पता चलता है पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी तो गायब ही हो गया। डॉलर कहां चला गया? आपने कहा था लोटो को नहीं लेंगे, मेरे को तो बचे कुचे आपके लोग नजर आ रहे हैं, अक्सरियत तो लोटा हो गए। अच्छा, और लोटे भी कौन से सर? खुदा की कसम जेन्युइन लोटे, जेन्युइन। नाज़रीन, ये सारी चीजें सुनने और देखने के बाद मुझे वो कथा याद आ गया और कथा कलामी की माफी चाहते हुए ये कथा अर्ज करना चाहूंगा कि कभी जान पर खेल कर भी जग में कसमों को निभाया जाता था और वादे भुलाने से पहले खुद को ही भुलाया जाता था। अब कस्में कितनी झूठी हैं और वादे कितने कच्चे हैं। उफ, बहरहाल ये बात अब्दुल कादिर पटेल साहब ने पीटीआई के मुंह पर कह दी। काश के वो पीपल्स पार्टी के मुंह पर भी ये कह पाते जब उनकी अपनी हुकूमत थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। हम लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो, चलो उड़ जावे पंछी, क्योंकि कर दी तूने चीची। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।